हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हम काम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं किया है, लेक्चर नहीं किया है, तो प्लीज़ बेटा पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए, क्योंकि जब तक तुम्हें आइडेंटिटीज के बारे में प्रॉपर वे से अच्छी तरह नहीं पता होगा तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज जो मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियोस दी थी किसकी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, उसी पे कंप्लीट बेस्ड है बेटा। ठीक है, तो मैथ को अगर अच्छे वे से करना है तो हमें पहले आइडेंटिटीज को करना पड़ेगा, उसके बाद देखना ये एक्सरसाइज कितनी इजी लगेगी तुम्हें। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। किसका यूज करना, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें नीचे कुछ प्रोडक्ट्स टर्म दी गई है, उनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। क्लियर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, x+4 इंटू x+10। किसकी प्रोडक्ट करनी है हमें, x+4 की और इंटू में x+10 की। क्लियर है, किसका यूज करके, आइडेंटिटीज का यूज करके। यूजिंग आइडेंटिटीज मैं लिख देता हूं ऊपर। हम जो भी काम करेंगे इस एक्सरसाइज में वो मैक्सिमम आइडेंटिटीज को यूज करके ही करेंगे। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, तो इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी होगी, जो मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी क्या, x+a। और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, या तो पेपर में आए क्वेश्चन या फिर जब भी हम फेयर नोटबुक में क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो वहां पे जो सी आइडेंटिटी जिस क्वेश्चन में यूज हो रही है वो आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, क्योंकि बार बार जब आइडेंटिटीज लिखोगे तो क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और तुम्हें आइडेंटिटीज भी ऑटोमेटिक याद होती रहेगी। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी की थी x+a इंटू x+b। ये आइडेंटिटी क्या थी, x² प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। क्लियर है, यही आइडेंटिटी थी बेटा वो। अब कोई ये बोलेगा कि सर कैसे पता चलेगा हमें ये आइडेंटिटी यूज होगी। बच्चों जब बार बार क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों जगह सेम नंबर सेम टर्म है, x, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई a, यहाँ पे कोई b, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, कंपेयर कराएंगे तो ऐसी होगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया, x+4 इंटू x+10। क्लियर है, अब x की जगह तो दोनों जगह x ही है, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, उसी का क्या कर रखा है, स्क्वायर। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम भी क्या कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस। अब a की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पे b की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। तो इट मीन्स क्या होगा, a प्लस बी मीन्स 4 प्लस 10 और इनटू में x और प्लस a इंटू बी। a कितना था 4 और b कितना था 10, मीन्स 4 इंटू 10। क्लियर है बेटा कैसे आया स्टेप। उसके बाद इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 10 14 और इंटू में x और प्लस 4 इंटू 10 40। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, x² प्लस 14x प्लस 40। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन, क्योंकि हमें क्या करनी थी, प्रोडक्ट ही करनी थी। किसका यूज करके, आइडेंटिटीज का यूज करके। क्लियर है, सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास, x+8 इंटू x-10। इसके अंदर भी हमें किसका यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी यूज होगी, फिर से हमने देखा कि x दोनों में सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो वही आइडेंटिटी यूज होगी। तो वही आइडेंटिटी लिखेंगे तो क्या है, x+a इंटू में x+b इक्वल टू क्या होती है, x² प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस ab। क्लियर है, अब इसकी प्रोडक्ट करनी हमें, तो x+8 दोबारा से लिखा और x-10 इक्वल टू,
अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ए की वैल्यू तो कितनी हुई 8 हुई, लेकिन यहाँ पे प्लस आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, तो इट मीन्स बी की वैल्यू क्या होगी -10 होगी। क्लियर है, बी की वैल्यू क्या होगी -10 होगी। ध्यान से देखना, यहाँ से ए की वैल्यू तो कितनी हुई बेटा 8 और बी की वैल्यू कितनी हुई -10। यहाँ पे दोनों ही जगह प्लस था, इसलिए ए की वैल्यू भी 4 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। क्लियर है, तो जब आइडेंटिटीज में अप्लाई करेंगे तो x है दोनों जगह, तो यहाँ पे भी क्या है x² प्लस ए की वैल्यू कितनी है 8 और प्लस बी की वैल्यू कितनी है -10, तो -10 इंटू एक्स प्लस ए इज 8 इंटू बी इज -10। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है x², 8 -10 मीन्स माइनस के 2 और इंटू में x और -10 इंटू 8 माइनस के 80। क्लियर है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा सेकंड पार्ट में x² -2x माइनस के 80। क्लियर बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, 3x + 4 और 3x - 5। क्या है थर्ड पार्ट, 3x + 4 इंटू में 3x - 5, 3x - 5। क्लियर, अब इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे सर, यहाँ पे तो x आइडेंटिटी में तो यहाँ पे तो 3x आ गया बेटा, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x मीन्स दोनों जगह क्या होनी चाहिए सेम टर्म। यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी क्या है 3x है, इसलिए दोनों जगह क्या होगी सेम टर्म होगी, तो हम वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है बेटा आइडेंटिटी अप्लाई की x + a इंटू एक्स प्लस बी वाली क्या आइडेंटिटी होती है x² + a + b इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही आइडेंटिटी होती है बेटा। क्या हो गया आइडेंटिटी x² + a + b इंटू एक्स और प्लस ए बी। क्लियर है, तो जब हम यहां से कंपेयर करवाएंगे इसको, किसकी प्रोडक्ट करनी है हमें 3x + 4 इंटू 3x - 5 की, तो जब यहां से कंपेयर करवाए तो बेटा x की वैल्यू तो क्या होगी, x की वैल्यू तो 3x होगी और a की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी और b की वैल्यू क्या होगी -5 होगी, यही होंगे ना वैल्यूज। तो क्लियर है, x की वैल्यू क्या आई 3x, a की वैल्यू क्या आई 4, b की वैल्यू क्या आई -5। क्लियर है, तो जब हम करेंगे x² मीन्स 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर मीन्स बेटा कंप्लीट का स्क्वायर प्लस a + b, a इज 4 b इज -5 इंटू एक्स, x मीन्स जब आइडेंटिटी के अंदर x होता तो यहाँ पे x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या चला हुआ बेटा 3x, तो हम b यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे प्लस a इंटू बी, a इज 4 इंटू b इज -5। क्लियर है, जब इन क्वेश्चंस को तुम बार बार करोगे बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब तुम इनमें परफेक्ट हो जाओगे तो हम बार बार ये चीजें नहीं लिखनी है पेपर में कि x 3x है, a 4 है, b -5 है, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -10, ये नहीं लिखनी होती। अगर लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन हम बार बार इतने परफेक्ट हो जाते हैं इन क्वेश्चंस को करने में कि उस टाइम पे हमें x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग है अभी। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। ओके बच्चों, तो क्या है 3x का स्क्वायर मीन्स क्या है 3x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 9x², 4 - 5 मीन्स माइनस के माइनस का 1 और इंटू में 3x और ये -5 इंटू 4 -20, तो बेटा कितना है हमारे पास 9x² -1 इंटू 3x -3x और -20। क्या है हमारे पास है 9x² -3x -20 और -20, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या आई 9x² -3x -20। क्लियर बेटा, यहां तक पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है y² + 3/2 इंटू
वाई स्क्वेयर माइनस के 3/2। क्लियर बेटा, क्या हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 इनटू में वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। अब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, देखो यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस 3/2, यहाँ पे माइनस 3/2। क्लियर है, तो मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी करवाई थी क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर है, या फिर इसी आइडेंटिटी में अगर x की टर्म्स में लिखे हम तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक ही बात है, ये a और b की टर्म्स में, ये x और y की टर्म्स में। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज कर सकते, देखो a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कर दे। a की वैल्यू क्या होगी वाई स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो सोल्व आउट करते हैं बच्चों, वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3/2, यही गिवन नाम है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हुई वाई स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या हुई 3/2। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a का स्क्वेयर मीन्स y का स्क्वेयर और माइनस b का स्क्वेयर, b कितना है 3/2 का स्क्वेयर। क्लियर है, तो कितना हमारे पास y का स्क्वेयर मीन्स y की पावर 4 और माइनस 3/2 का स्क्वेयर मीन्स 3 का स्क्वेयर 9 और 2 का स्क्वेयर 4। तो कितना हमारे पास बेटा y की पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर है, फिफ्थ पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ये भी सेम वही है, इसमें a माइनस बी पहले कर दिया, a प्लस बी बाद में कर दिया। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यही आइडिया। क्लियर बेटा यहाँ तक, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हुआ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के इक्वल। तो जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे मीन्स 3 माइनस 2x इंटू में 3 प्लस 2x की, तो सेम फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या चला हुआ है 3 और y की जगह क्या चला हुआ है 2x, तो x का स्क्वायर मीन्स x की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 9 और 2x का स्क्वायर मीन्स 2x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 4x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास से 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर बेटा, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। मीन्स हमें प्रोडक्ट करनी है और डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करनी है, मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। किसका यूज करना है, आइडेंटिटीज का यूज। फर्स्ट पार्ट क्या है 103 इंटू 107। मीन्स बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें नहीं करनी है, इनमें किसका यूज करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। और जब कभी भी तुम्हें ये बोला जाए कि आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट करनी है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करनी है कभी भी। अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट करके आंसर लिख दोगे आंसर ठीक आएगा, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो किसका यूज करना हमें इनके अंदर, आइडेंटिटीज का यूज। तो अगर आइडेंटिटीज का यूज करना है तो मैं इस 103 को ऐसे लिख सकता हूं बेटा 100 प्लस 3। 103 को मैंने क्या लिख लिया 100 प्लस 3, बीच में साइन किस चीज का है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। 107 को कैसे लिख लिया 100 प्लस 7। क्लियर है, क्या आइडेंटिटी नहीं बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी बनी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वही तो आइडेंटिटी बन गई। x मीन्स यहाँ पे x दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे 100, ये a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 7, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही होती है बेटा आइडेंटिटी। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या है हमारे पास 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, यही है। मीन्स x की वैल्यू कितनी आई 100 आई, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, और b की वैल्यू कितनी बेटा 7 है। कंपेयर करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी है 100,
तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज 3, b इज 7 इंटू x, x इज 100, क्लियर है, और प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 7, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है हमारे पास 1 और 4 जीरोज, प्लस 3 प्लस 7 मीन्स 10, और इंटू में 100 और प्लस 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना है 21 मीन्स कितना है 1 4 जीरोज, प्लस 10 इंटू 100 1000 प्लस 2 1। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना है बेटा हमारे पास 1 2 1 2, उसके बाद 0 और यहाँ पे भी 0 तो 0 और 1 और 1, तो कितना है बेटा हमारे पास है 1 1 0 2 1। तो इनकी अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट करोगे तो भी ये आंसर आएगा बच्चों, लेकिन हमें किसका यूज करना था, आइडेंटिटी का यूज करके तब इनकी क्या निकालनी थी, प्रोडक्ट करनी थी, क्लियर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है 95 इंटू 96, इसकी भी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करनी है, किसका यूज करना है, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो 95 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब 90 इंटू 90 करेंगे हम कैलकुलेशन में, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम मैक्सिमम 100 पे ही स्प्लिट करते हैं नंबर्स को। तो क्या मैं इस 95 को ऐसे लिख लूँ 100 माइनस 5, क्लियर है। सेम बीच में मल्टीप्लाई, 96 को क्या लिखा बेटा हमने 100 माइनस 4, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, यही होती है। फिर कोई बच्चा ये बोलेगा सर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये आइडेंटिटी कैसे यूज कर रहे हो, बेटा जब मैं a की वैल्यू लूंगा तो मैं -5 लूंगा, क्लियर है। जब a की वैल्यू लेके चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे बच्चों -5, b की वैल्यू क्या होगी -4, विद साइन देखेंगे, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू तो क्या आ गई 100, a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास -5, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है -4 आ गई, क्लियर है, क्लियर है वैल्यूज। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, मीन्स 100 -5 इंटू 100 -4, इसी को सोल्व आउट करना हमें। तो कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज -5 b इज -4 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 100 प्लस a इंटू बी, a इज -5 एंड b इज -4, क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद 100 का स्क्वायर क्या, तो 1 और 4 जीरोज, उसके बाद -5 और -4 कितना बनाइए माइनस के 9 इंटू 100 और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, क्लियर है। तो कितना है हमारे पास 1 4 जीरोज माइनस 9 इंटू 100 900 और प्लस 20, क्लियर है। अब इनको ऐड और माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आएगा बच्चों हमारे पास, इसके अंदर जब 20 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 0 0 2 0 माइनस 900, और 900 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 9 9 1 2 0, क्लियर है। तो कितना आंसर आया बच्चों हमारे पास 9120, क्लियर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 104 इंटू 96, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना तो 100 प्लस 4 लिख सकते हैं 104 को, इंटू में 96 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस के 4, क्लियर है। क्या बना हमारे पास 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर दो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी, एक तो x प्लस y, और एक कर सकते हैं x माइनस y वाली, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म सेम है और y की टर्म भी क्या है सेम, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास क्या है 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 100 मीन्स 100 का स्क्वायर
माइनस वाई, वाई इज कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना आया हमारे पास 100 का स्क्वायर, 1 और 4 जीरोज माइनस के 16, कितना है बच्चों हमारे पास है 100 का स्क्वायर 1 4 टाइम्स 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्लियर है। और जब 10,000 में से हम अगर 16 माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना बचेगा, कितना है बच्चों हमारे पास 9,984 आएगा 16 को जब माइनस करेंगे, तो ये क्या है हमारा आंसर, क्लियर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन थर्ड करते हैं बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें फैक्टर्स निकालने हैं किसके, जो नीचे में पार्ट्स दिए गए हैं, किसका यूज करके, आइडेंटिटीज का यूज करके। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। सभी क्वेश्चंस में आइडेंटिटी यूज होंगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लो। अगर अभी भी याद नहीं है बेटा तो प्लीज पहले आइडेंटिटीज को याद कर लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज करना, अदरवाइज तुम्हें एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आइडेंटिटी जो भी अप्लाई हो रही है वो लिखनी है। क्या आया हमारे पास 9x² प्लस 6xy प्लस y², यही है। अब देखो x और y टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स कौन सी आइडेंटिटी में होते थे, एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर में होती थी, एक x माइनस वाई का होल स्क्वायर में होती थी। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9x², इस y² को पहले लिख लिया और प्लस 6xy, क्लियर है। क्या लिखा हमने 9x² प्लस y² प्लस 6xy। क्या इस 9x² को मैं ऐसे लिख लूं कि 3x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब प्लस मैंने आइडेंटिटी मेरे दिमाग में चलनी चाहिए ना आइडेंटिटी, तो कि कौन सी अप्लाई सोच रहे हम करने की, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स x² प्लस y² प्लस 2xy। अगर मैं ये बना दूं राइट हैंड साइड, तो इसकी जगह अगर ये बन गया मेरे पास राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वहां से लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर उठा के। तो अब मैंने x² मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस y² मीन्स y की जगह क्या आ गया y, x की जगह क्या आ गया 3x बेटा, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो क्या बनना चाहिए मेरे पास प्लस प्लस, मैंने 6xy को नहीं देखा, मैं आइडेंटिटी को देख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 3x इंटू वाई, वाई की जगह यहाँ पे भी क्या है y। अब प्रोडक्ट करके देखो बेटा ये कि क्या वापिस 6xy आ रहा है। हमने देखा 2 3 जा 6 और इंटू एक्स इंटू वाई, बिल्कुल यही बन रहा है। इट मीन्स ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई a² प्लस b² या फिर बोल सकते हैं x² प्लस y² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी बोल रहा हूं मैं बेटा, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x, तो अगर राइट हैंड साइड बन जाए तो उसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड बन गई और लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो बेटा वापिस यही बन जाएगा a²। अब देखो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इस पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, x² मीन्स 3x² प्लस y² प्लस 2 इंटू x मीन्स 3x इंटू में y, वही बनेगा, क्लियर बेटा। तो क्या है हमारे पास 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और हमें फैक्टर करने थे, इसके फैक्टर करने हैं, तो इस 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्लियर है। वही काम हमने इसके अंदर किया है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो उसको कितने टाइम्स लिख दिया 2 टाइम्स लिख दिया और प्रोडक्ट कर दी। तो ये क्या आगे दोनों इसके गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी उसके क्या आगे फैक्टर्स आगे, क्लियर बेटा। सेकंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा टॉपिक। क्या है सेकंड पार्ट बेटा 4y² माइनस के 4y और प्लस 1। क्या हमारे पास 4y² माइनस 4y और प्लस 1। अब देखो हमने 4y² लिखा, इस प्लस 1 को आगे लिख लिया और माइनस 4y को बाद में लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद अब हमने ये देखा कि इसके अंदर माइनस है तो प्लस वाली तो आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी में तो सभी प्लस के होते हैं, तो इट मीन्स माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है। और माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स x²
प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यही आइडेंटिटी होती है बेटा। क्लियर है। तो अब मैं 4y² की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2y²। क्या लिख लिया मैंने, 2y² प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे वापस 1 ही आएगा। अब माइनस, मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं ना, x की जगह क्या आ गया 2y, y की जगह क्या आ गया 1, माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 2y और इंटू में y, y मीन्स 1। क्या इनको प्रोडक्ट करने पे वापस यही टर्म बन रही है, 2 इंटू 2 4 और इंटू वाई और इंटू 1 करेंगे तो माइनस के 4y, यहाँ पे भी क्या बनेगा माइनस के 4y ही बनेगा बच्चों। क्लियर है। इट मीन्स हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई तो हम क्या कर देंगे x माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स x कितना है 2y माइनस वाई, y की वैल्यू कितनी है 1 तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जब इसको ओपन करोगे तो बेटा यही बन जाएगा वापिस। क्लियर है। और इसका स्क्वायर और हमें फैक्टर निकालने थे 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये क्या आगे दोनों फैक्टर आगे किसके, गिवन पॉलिनोमियल 4y² माइनस 4y प्लस 1। क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से करने हैं सभी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सभी में आइडेंटिटीज यूज होंगी। आइडेंटिटीज का कैसे पता चलेगा कौन सी यूज होगी, वो बार बार जब क्वेश्चंस को करोगे बेटा तो तुम्हें बहुत ही इजी लगेंगे, बहुत ही इजी वे से तुम्हें पता चलता रहेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, x² माइनस y² बाय 100। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, x² माइनस y² बाय 100। क्लियर। अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं तो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, कुछ ऐसे वाले जो हमने की थी कि x² माइनस y² किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि x² माइनस y² कुछ ऐसी फॉर्म दिखाई दे रही है मुझे, तो x² माइनस y², बेटा यहाँ पे y² है तो इसको y² मत मानना, y² ये कंप्लीट होगा आइडेंटिटी के थ्रू। कैसे होगा, y का स्क्वायर है ऊपर और नीचे 100, तो क्या मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 100 को क्या लिख लिया हमने 10 का स्क्वायर, और इसी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ x² माइनस y बाय, दोनों का क्या है स्क्वायर, तो हम ऐसे कर सकते हैं y बाय 10 और कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर। हमने क्या किया, 10 का भी स्क्वायर था और y का भी स्क्वायर था, तो y बाय 10 कंप्लीट का क्या लिख लिया स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x² माइनस y², x² और y² मीन्स x की वैल्यू तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है x ही है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी y बाय 10 होगी, तो जब आइडेंटिटी के अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई बाय 10 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है y बाय 10 है, तो हमारे पास फैक्टर क्या है बेटा दोनों x प्लस वाई बाय 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 10। क्लियर बेटा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें देखते हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फिर से हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके क्या करना, हमें एक्सपेंड करना है, मीन्स उसको सोल्व करना है। क्या है फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z और कंप्लीट का स्क्वायर। और बेटा ऐसे क्वेश्चन तो हम करके आए थे आइडेंटिटीज, क्या थी आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी की थी हमने, क्या होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड और प्लस 2 इंटू जेड एक्स। और इसकी याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, अगर 3 टर्म्स हैं और उसका स्क्वायर करना है तीनों का, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। क्लियर। सेम यहाँ पे देखो कंपेयर करवाएंगे आइडेंटिटी से, तो x की वैल्यू क्या है x ही है, y की वैल्यू क्या है 2y है और z की वैल्यू क्या है 4z है, तो हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बस। तो क्या है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, इसी को ओपन करना हमें, तो मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है x ही है तो x का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स तो एक्स ही है तो x इंटू वाई, वाई कितना है 2y। क्लियर बेटा? कैसे अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी, कुछ क्लियर हो रही है? प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो हो चुका है, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई की वैल्यू कितनी है 2y और z की वैल्यू कितनी है 4z। क्लियर है? अगर तुम्हें ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो पहले तुम आइडेंटिटीज और इसको कंपेयर करते हुए x की, y की और z की वैल्यू लिख लिया करो। x की वैल्यू तो x ही है, और यहाँ से अगर y कंपेयर करवाए तो y की वैल्यू क्या है 2y है, और z की वैल्यू कंपेयर करवाए तो क्या बेटा 4z है। अब ये वैल्यूज उठा के डायरेक्ट किस में पुट कर दिया करो, आइडेंटिटीज के अंदर पुट कर दिया करो। ठीक है बेटा? तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आई, प्लस 2 इंटू जेड, जेड इज 4z और इंटू एक्स, एक्स एक्स ही है। क्लियर? तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2y का स्क्वेयर करेंगे तो 4y स्क्वेयर, प्लस 4z का स्क्वेयर करेंगे तो 16z स्क्वेयर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई तो 2 2 जा 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। क्लियर? प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 वाई जेड, और प्लस 2 4 जा 8 और जेड एक्स। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास से सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? तो हमने कैसे, अगर 3 टर्म्स का स्क्वायर निकालना है तो कैसे सोल्व आउट करते हैं वो हमने इसके अंदर देखा है। क्लियर है बच्चों? 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।